हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका जो सीसेट का पेपर हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट डी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये सेट डी है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि चतवारी का हिंदी तद्भव क्या होगा। तो हिंदी तद्भव होगा 4। फिर देखिए असंगत शब्द को बताइए। तो याद रखिए चूड़ी हाथ में पहनते हैं, बाही भी बाह में पहनते हैं जो कि हाथ में ही है, टोडा भी हाथ में पहनते हैं, सांटी को पैर में पहनते हैं। सांटी को कहाँ पहनते हैं? पैर में पहनते हैं। तो असंगत पूछ रहा है, सबसे अलग डी हो जाएगा। फिर देखिए हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि सोना खान के पूत सुनहा वीर नारायण हावै नाम बखवा जैसे घबरा धनहा गोरा मन के तिरिस लगाम। शकुंतला शर्मा के उपरोक्त आल्हा छंद में कौन सा रस है। तो वीर रस है, क्योंकि यहाँ वीर नारायण सिंह के वीरता का परिचय दिया गया है। अपने किए हुए उपकार को जो याद करता है वो कृतज्ञ कहलाता है। जबर पथरा में जबर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई सा भी आंसर लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा सही ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द संस्कृत फारसी के मेल से बना है। तो भोजन गाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी शब्द करिया में क्या प्रत्यय है। तो याद रखिएगा ईया प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए लिखा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो याद रखिएगा वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, ये शुद्ध वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। बड़े दाई में कौन सा समास है। तो बड़े दाई में कर्मधारय समास है। फिर देखिए मुंशी आयंगकर फॉर्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि 408 को छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे। 8 आगर 20 कोरी। फिर देखिए रात म गरु दिन में हरू जनौला का क्या अर्थ होता है। रात रानी की फूल, मतलब रात में वो खिल जाता है, दिन में क्या होता है, झड़ जाता है। मुखिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ईया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वाक्य में प्रविशेषण है। तो याद रखिएगा वो बहुतेज सुघर लड़की आए, बहुतेज प्रविशेषण है। देखिए अश्विन माह के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द प्रचलित है। तो कुंवार या कुंवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, छ त्र ज्ञ श्र। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा गरी बांधना का क्या अर्थ है। तो याद रखना। देखिए संप्रदान कारक के लिए किस मानक हिंदी का प्रयोग होता है। तो के लिए, ऑप्शन नंबर डी के लिए। और अपादान कारक के लिए से यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। प्रोफेसर। प्रोफेसर एक पद है, पदों का नाम क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। प्याज को छत्तीसगढ़ी में गोंदली कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी गोंदली। लिखा है पठिया शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो बकरी के मादा बच्चे के लिए पठिया शब्द का प्रयोग होता है। फिर देखिए मेरी पुस्तक अच्छी है में लिंग निर्धारित का आधार बतलाई है। तो सर्वनाम। फिर देखिए कांसा के थारी में कारक है संबंध कारक। फिर देखिए 22 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के मानकीकरण के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए हिंदी भाषा के लिए अंगीकृत देवनागरी लिपि के 52 वर्णों को यथारूप अंगीकृत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए पवन पावन में कौन सी संधि है। तो अयादि स्वर संधि। निशान का पर्यायवाची शब्द नहीं है मृदंग, ऑप्शन नंबर सी। ये तो मैंने आपको क्लास में भी कई बार पढ़ाया है। कुड़ुख बोली किस जनजाति के लोग बोलते हैं, उराव के, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कदाचित किस भाषा से हिंदी भाषा में स्वीकृत अवयव है। तो संस्कृत भाषा का शब्द है कदाचित। आई होप आपके भी सारे क्वेश्चन ही सही हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।